हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास की पॉलिटी का तीसरा चैप्टर देखेंगे, जिसमें है राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी कि जो राज्य होता है उसका शासन कौन चलाता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है और किस प्रकार से इसका शासन चलाया जाता है, उस सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाया गया है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: केंद्रीय, राज्य और जो पंचायती होता है, यानी कि मतलब गांव के लेवल का जो होता है, जिसको बिल्कुल निचला लेवल का शासन माना जाता है, स्थानीय शासन जिसको कहते हैं। स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था, जिसमें हमने गांव के बारे में भी देखा था, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी देखा था, तथा नगरीय प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में भी हमने 6th क्लास की पॉलिटी में देख लिया था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, विधानसभा क्या होती है ये भी देखेंगे, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, क्या कार्य की मांग, लोग कार्य की मांग कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पर कैसे कानून बनवाया जाता है। वहाँ तो हमने देखा था कि लोग इकट्ठे होकर के जो उनका वार्ड मेंबर होता है वहाँ पर उस पर जाकर हो हल्ला करते हैं उससे काम करवाने के लिए। तो यहाँ भी देखेंगे यहाँ किस प्रकार से काम करवाए जाते हैं। हम इन प्रश्नों के विचार पर स्वास्थ्य का एक उदाहरण लेकर चलेंगे, यानी कि स्वास्थ्य को उदाहरण मानकर इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स होती हैं, वो पढ़ती हैं आपस में देखती पूरी कहानी की ये स्टोरी दी गई है इसमें। वो बातें करती हैं आपस में कि जो उनके राज्य में है बहुत बीमारी फैल रही है, पानी की समस्या है, गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। पातालपुरम की एक स्टोरी है और लोगों को गंदे पानी के चलते क्या हो रहा है, हैजे की बीमारी होती है। और वो दोनों आपस में बात करते करते अपने घर जाती हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं विधायक के घर के सामने। तो वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है कि आप आगे नहीं जा सकती, वहाँ पर विधायक है। तो वहाँ पर एक नेता बोल रहे होते हैं, जिसको एक लड़की कहती है कि वो विपक्ष के नेता है। तो विपक्ष क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के यानी एमएलए को हिंदी में विधायक कह देते हैं। विधायक अलग है, विधानसभा अलग है तथा विधेयक अलग है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक, एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस प्रकार से हमारे एमपी होते हैं जो संसद में बैठते हैं, उसी प्रकार से जो विधानसभा होती है हमारी विधानसभा, जो ये ऐसी जगह जहाँ पर राज्य के लिए लोग इकट्ठे होकर के, लोग इकट्ठे मतलब कि जिनको जनता चुनती है वोट दे करके, उस विधानसभा में जाकर बैठते हैं और वहाँ लोगों के लिए कानून बनाते हैं, राज्य के लिए शासन का काम करते हैं। और जो इसके अंदर बैठते हैं वो कौन होते हैं? वो एमएलए होते हैं, यानी कि विधायक होते हैं। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, सीधा हम उनको वोट दे करके चुनते हैं। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं, यानी कि लोगों के लिए कानून बनाते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस प्रकार से एमपी करते हैं उसी प्रकार से ये विधायक करते हैं। जिस प्रकार से हमने नगरीय प्रशासन में देखा था वार्ड मेंबर होते हैं, नगर पंचायत में देखा था पंच मेंबर थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो विधायक होते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में जाकर। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, यानी कि हर राज्य के लिए एक विधानसभा बनाई गई है। राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। जिस प्रकार से हमने नगरीय शासन में देखा था कि पूरा जो जिला है वो अलग अलग छोटे छोटे वार्डों में बटा हुआ होता है, जो गांव है वो छोटे छोटे वार्डों में बटा हुआ होता है। उसी प्रकार से जो ये विधानसभा होता है, यानी कि जो क्षेत्र होता है, इसमें
अलग अलग सीटों में ये बटा हुआ होता है, निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही एमएलए चुनकर आए। एक निर्वाचन क्षेत्र से दो या दो से अधिक भी जो एमएलए हैं उनको चुनकर लाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है। यहाँ दिए गए मानचित्रों को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश का यहाँ एक उदाहरण लिया गया है, 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। यानी कि इसमें ये भी नहीं है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि जो एक जिला है उसमें, जो एक राज्य है उसको जिले में बांटा जाता है, जिलों को फिर जो है वो ब्लॉक स्तर में बांटा जाता है, ब्लॉक स्तर को गांव में बांटा जाता है। लेकिन जो यहाँ पर गांव जो जिले हैं राज्य के अंतर्गत, ऐसा नहीं है कि जितने जिले होंगे उतनी ही विधानसभा सीटें होंगी, नहीं। यानी कि एक जिले में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं। अलग अलग पार्टी होती है जैसे कांग्रेस, भाजपा, इनसे सीटें लेकर के लोग खड़े होते हैं। इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, यह एक प्रश्न, इसको देखेंगे। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। यानी कि जो हमारे यहाँ जीतने का पैटर्न है वो क्या है, जिसके पास अधिक वोट होती है, चाहे वो एक ही वोट से जीते, उसको जीता हुआ माना जाता है। जिसके पास वोट ज़्यादा हो गई उसके पास सीट चली गई, और जिसके पास सीटें ज़्यादा हो गई वो जीता हुआ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नंबर बना लिए जाते हैं बहुमत बनाने के लिए, यानी कि वो जीत तो जाएगा लेकिन उसको जो सरकार बनानी होगी उसके लिए उसके पास चाहिए मेजॉरिटी, बहुमत चाहिए, तभी जाकर के वो सरकार बना सकता है। यदि उस नंबर से नीचे, जैसे कि हमारे जो पूरा देश है उसमें 543 सीटें हैं, 543 सीटों में से जो सरकार बनेगी उसको 272 सीटें कम से कम लाना आवश्यक है। यदि इससे 272 से अगर 271 भी कोई सरकार सीट ला रही है, यानी कि उसके पास बहुमत नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो इससे कम सीट वाला या जो भी दल होगा उससे हाथ मिला करके गठबंधन सरकार बनाएगा, और दोनों की सीटें फुलफिल करके तब वो सरकार बना सकती है। यानी कि बहुमत का होना आवश्यक है, तभी सरकार बन सकती है। जीत वो ज़रूर जाएगा। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी के पास में 40 सीटें आ गई और किसी के पास में 39 सीटें, तो ये सत्ता पक्ष होगा, यानी कि ये सरकार चलाएगा। लेकिन जो इसका विरोधी पक्ष होगा, विपक्ष का, वो कौन होगा, वो ये होगा जो इससे कम सीटें जिसने ली होंगी। उदाहरण के लिए जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की संख्या 68, मतलब जो विधायकों की हैं वो 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है हिमाचल प्रदेश को। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की स्थिति दिखाई गई है, एक सेकेंड, ये रहा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के नीचे, उत्तराखंड के ऊपर, यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का एरिया इस प्रकार से ये निर्वाचन क्षेत्रों में बटे हुए होते हैं। ये रहे, एक जिले में दो या दो से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, जिसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के पास 44 सीटें आईं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC है, उसके पास 21 सीटें हैं। यानी कि विरोधी पक्ष कौन सा होगा, ये कांग्रेस का, और जो सत्ता पक्ष जाएगा वो जाएगा भाजपा का। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। यानी कि जो यहाँ पर मिनिमम है 68 विधायकों की संख्या है, पूरे जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 68 हैं, लेकिन यहाँ पर बहुमत बनाने के लिए 34 सीटें चाहिए होती है। यदि 34 से कम रह जाती हैं, 33 भी रह जाती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। ऐसे में वो बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाएगी।
लेकिन यहाँ पर भाजपा के पास 44 विधायक आए, यानी कि 44 सीटें आ गई उनके पास, या वो पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ पर सरकार बनाएंगे। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। निर्दलीय उम्मीदवार उनको कहा जाता है जो किसी भी पार्टी से सीट लेकर के नहीं आते हैं, खुद सीधे जनता द्वारा चुनकर विधानसभा या फिर संसद में पहुंच जाते हैं, उनको निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। हालांकि ये बाद में किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ पर हमने जनता ने एमएलएस को वोट देकर के जिता दिया। अब इनके पास मेजोरिटी आई, यानी कि 34 नंबर से ऊपर 44 नंबर हमने देखा, 44 नंबर आ गया। अब इनकी मेजोरिटी बन गई, सरकार बन गई। अब ये क्या करेंगे कि अपने ही बीच में से एक नेता को खड़ा करेंगे और उस पर देखेंगे कि किस पर सहमति है, और यदि उसके पास बहुमत है, सबकी सहमति है, तो उसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही, जो मुख्यमंत्री है वो अपने ही दल के लोगों में से मंत्रियों को चुनता है, जो अलग अलग विभागों को संभालते हैं, अलग अलग कार्य उनको सौंपे जाते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। यानी कि जो मंत्री का पद ये एमएलए लोग संभालते हैं, विधायक संभालते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि मंत्री का पद संभालने के लिए इनको अपनी एमएलए सीट छोड़नी होती है, नहीं। तो इसमें ये दोहरी जिम्मेदारी संभालते हैं, मंत्री के पद की भी और एमएलए पद की भी, दोनों की। विधानसभा में एक बहस, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया किस प्रकार से विधानसभा कार्य करती है। यहाँ पर 2-3 मतलब जो स्टूडेंट है वो घूमने के लिए जाते हैं विधानसभा में। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया गया है? यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों में अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देख व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना है आदि। इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है, मुख्य अधिकार जो है उन्हीं का होता है। यानी कि जो विधायक होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं। जो जिन विधायकों को मंत्री बना दिया गया है अलग अलग विभागों का, तो जो मंत्री होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो अपनी लोगों की समस्याएं सुन करके उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे इलाके में ये परेशानी हो रही है, इस पर क्या कार्य किया जा रहा है, धन कहाँ खर्च किया जा रहा है, कितना धन मिला है इस कार्य के लिए। ये सब प्रश्न, ये सब बहसें वहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर विधायक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। क्योंकि सरकार का पूरा दायित्व होता है लोगों की रक्षा करना, उनकी बीमारियों के लिए उन्हें इलाज देना, लोगों को स्वास्थ्य करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। यानी कि इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं, उनको कार्य के लिए कहा जा सकता है, उनको सुझाव दिए जा सकते हैं कि इस पर क्या कार्य करना चाहिए। विधायक 2, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की
ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि विधायक जो हैं वो मंत्रियों से, जो विधायक मंत्री बन गए हैं, उनसे किस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह महामारी का रूप ले चुके हैं। विधायक 3, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाई गई है, उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है और ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यानी कि जो हमारे विधेयक हैं, इन 3 विधेयकों को पढ़कर हमें समझ में आया कि ये विपक्ष के जो विधायक हैं वो हैं, यानी कि जो पार्टी हार गई, मतलब बहुमत नहीं बना पाई है लेकिन सीटें जीती हैं, जो बहुमत वाली सरकार से पीछे रह गई, उनके विधायक हैं ये। लेकिन जो विधायक 4 हम देख रहे हैं वो सरकार के पक्ष में बोल रहा है, यानी कि वो सत्ता पक्ष का विधायक है। विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गई हैं। शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सभी परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। एक विधायक 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। इस प्रकार से जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो विपक्ष के विधायक होते हैं, वो सरकार के कार्यों पर प्रश्न उठाते हैं, सरकार के कार्यों करने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं तथा सरकार की नीतियों में खामियां निकाल करके उसके सुधारने का सुझाव देते हैं। ये होता है सत्ता पक्ष का कार्य और विपक्ष का कार्य, और विपक्ष का होना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी सरकार की कमियों को देखा जा सकता है। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। ये सत्ता पक्ष वाले विधायक हैं, इस प्रकार से बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठते हैं विधानसभा में। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। यानी कि जो सरकार है उससे मतलब सिर्फ हमारे CM PM से नहीं होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी मंत्री लोग होते हैं, मंत्रियों का ग्रुप जो होता है, विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उन सबको जो सरकार है वो कहा जाता है। जो उनके प्रभारी हैं, इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी कि जो लीडर होता है एक तरह से, जो मंत्री होते हैं उन सबका लीडर कौन होता है? उनका लीडर मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसे कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हमने मुख्यमंत्री नियुक्ति के बारे में देखा था, किस प्रकार से सत्ताधारी दल में से एक नेता को चुन करके मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाता है, उसको मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। शासन की कार्यप्रणाली, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, TV चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देख सकते हैं। यानी कि न सिर्फ विधानसभा में जाकर ही सरकार के कार्यों को देखा जा सकता है, बल्कि उसके कार्यों पर TV और आज के टाइम में न्यूज़पेपर वगैरह से, सोशल मीडिया भी है अब तो, लोकतंत्र में उनके अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, यानी एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जो विधानसभा से अलग।
विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुआवजा यानी कि जो बीमार हो जाती हैं, जिनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो सरकार उनको पैसे देती है, उसको मुआवजा कहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी। यानी कि हमने जो जिला प्रशासन था उसमें भी समितियों का निर्माण देखा था। और समिति से क्या होता है कि समिति जिस कार्य के लिए उस समिति का गठन किया जाता है केवल वो उसी पर फोकस करती है और अच्छे से उस काम को और समय रहते निपटाती है। इसलिए समितियाँ बनाई जाती हैं और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें संविधान सभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है जो सत्ताधारी दल होता है, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। प्रेस वार्ता आयोजित करना, प्रेस वार्ता के द्वारा भी जो सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, उनसे प्रश्न किए जाते हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि सरकार जो है वो कानून बना देती है। जिस प्रकार से हमने नगरीय प्रशासन में देखा था कि जो पूरे वहाँ के वार्ड मेंबर हैं वो सब इकट्ठे होंगे, समिति बनाएंगे। समिति में पूरा एक कानून बनाया जाएगा कि ये कानून है, और फिर उसको लागू करने के लिए जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है, न कि उनका निर्वाचन किया जाता है, वो इस कार्य को करते हैं। यानी कि जिसको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष में पढ़ेंगे। यानी कि जो विधानसभा है वो सिर्फ राज्य के लिए कानून बना सकती है, जबकि जो पूरे देश के लिए सारे राज्यों के लिए कानून बनाती है वो कौन बनाती है? वो संसद बनाती है। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह प्रशासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं, शांतिपूर्वक सभाएं करते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने कचरे की सुध ली। मुख्यमंत्री ने क्या धनराशि का वादा? पातालपुरम की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर एक सफाई से रिलेटेड दिया हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ पर स्वास्थ्य से जो रिलेटेड थी न्यूज़ स्टार्टिंग में चैप्टर की वो देखी थी। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों की यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। यानी कि सरकार लोगों को जो है जानकारी देती है, उनको अपनी स्कीम के बारे में जिस प्रकार से सरकार बताती है उसी प्रकार से जो बीमारियां उनसे बचाव के लिए भी इस तरह के अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया जाता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो पत्रकार होते हैं, जो प्रेस होती है, वो भी मंत्रियों से, सत्ताधारी दल से, इन सब से प्रश्न कर सकते हैं। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। जहां जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। यानी कि वॉलपेपर क्या है कि हम अलग अलग चित्रकारी करके दीवारों पर चिपकाते हैं, दीवार पर ही चित्रकारी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोगों को संदेश देते हैं कि चित्र के माध्यम से, जिस प्रकार से हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में हम पुरानी जो मूर्तियाँ हमें मिलती हैं, पुराने समय से ये चला आ रहा है, प्राचीन काल से ही। तो प्राचीन काल से जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के माध्यम से लोगों को संदेश दिए जाने की भावना उसमें मिलती हैं। इसी प्रकार से जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर के माध्यम से हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सरकार का क्या उद्देश्य है, सरकार क्या करना चाह रही है, क्या स्थिति है। उस मतलब अपनी पूरी बात को बयान करने की एक अच्छा माध्यम है वॉलपेपर। तो ये वॉलपेपर योजना है। इस प्रकार से ये छोटे बच्चों ने बनाया हुआ है। तो इसमें इतना ही था। हमने देखा निर्वाचन क्षेत्र क्या है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत या वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है बहुमत। इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के लिए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। ये मीडिया सरकार से प्रश्न करके जनता को सीधे बतौर दिखाती है। यहाँ तक कि लाइव भी चलता है। तो इसमें यही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।